ज्ञान द ट्रेजर में आप सबका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के जनक आचार्य चरक के बारे में। चरक कौन थे ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, तब गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते थे, शल्य क्रिया करते थे और रोगों का परीक्षण करते थे। तब आज जैसी प्रयोगशालाएं नहीं हुआ करती थी, परीक्षण यंत्र और चिकित्साएं और सुविधाएं नहीं थी। फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान और चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। तो चलिए हम आपको महान चिकित्सक चरक के बारे में बताने जा रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही स्वनामधन्य चिकित्सक चरक हुए, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। चरक कहते थे कि जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी को प्रभावित करते हैं, फिर उसका इलाज करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचाना, ना कि इलाज करना। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। संभवतः नागवंश में इनका जन्म हुआ था। चरक ने स्पष्ट किया है कि समान मात्रा में खाया गया भोजन अलग अलग शरीर में भिन्न दोष पैदा करता है। मतलब हमारी बॉडी ही अलग अलग होती है। हमारी बॉडी और आपकी और बॉडी अलग है। हो सकता है हम पित्त से प्रेरित हों, आप वात से प्रेरित हों। अर्थात एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है। उनका कहना था कि बीमारी तब उत्पन्न होती है जब शरीर के तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं। इनके संतुलन के लिए इन्होंने कई दवाइयां बनाई है आचार्य चरक ने। चरक ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतीक्षा की अवधारणा दी थी। मतलब भोजन और पाचन से संबंधित प्रक्रिया। उनके अनुसार शरीर में पित्त, कफ और वायु के कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा खाए हुए भोजन पर प्रतिक्रिया करती है। चरक ने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर के 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती है और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती है। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का भी ज्ञान था, परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन, विकलांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती है। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है। मतलब आज के जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, उन्होंने 2000 साल पहले ही कर लिया था। तो प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश में बृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इस बृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। आज भी चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज की चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है।
इस संहिता ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।